आज की क्लास का टॉपिक है स्केलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आज क्लास और कल जो है ना वो लास्ट क्लास हो गई। और ये जो मैंने क्लासेस बनाई हैं इस कोर्स की, ये कोर्स की जो क्लासेस हैं ये मतलब ये दो चार ही क्लासेस होती हैं मेटा एड्स रन करने के लिए। ठीक है, जो दूसरी क्लासेस थी उनमें ये था कि फेसबुक एड्स क्या होता है। ठीक है, और मेटा एड्स कैसे जो है ना वो क्रिएट करते हैं, अब बिजनेस मैनेजर कैसे सेटअप करते हैं, पिक्सल को कैसे कनेक्ट करते हैं, मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। तो वो चीज़ें मैंने नहीं जो है ना वो सिखाई हैं, आपको पढ़ाई हैं इस चीज़ में। तो वो मैंने आपको बताया था कि आप जो है ना मेरे कोर्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास नंबर 14 से लेकर लास्ट तक। अच्छा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना वो मैंने जो है ना वो इस कोर्स में जो आप देख रहे हैं क्लास अभी, इसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। कितनी क्लासेस हैं मेरे ख्याल से, गिने तो 5 क्लासेस हैं। ठीक है, क्लास नंबर 3, अच्छा ये क्लास नंबर 4 है, सॉरी, क्लास नंबर 4। 4 क्लासेस हैं, कल वाली 5वीं क्लास होगी और हमारा फेसबुक एड से कोर्स एंड हो जाएगा। अच्छा, ये 4 क्लासेस और 5 क्लासेस मतलब 5 क्लासेस में मैंने आपको बताया कि सारा मेटा एड्स कैसे वर्क करता है सारा कुछ। लेकिन ये 5 क्लासेस इनफ हैं, इनमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। आपको क्लास नंबर 4 तक आने में ना आपको तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। ठीक है, क्लास नंबर 3 का फेस पूरा करने में तकरीबन 1 महीना लग जाता होता है। तो तब आप जाकर ना क्लास जो है ना 4 के टॉपिक के ऊपर आते हैं। बट अभी हमने क्लास कोर्स बनाना कंप्लीट करना है, तो हम जो है ना अपने टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे टॉपिक्स क्या आते हैं इस कोर्स के। ये कोर्स जो है वो मतलब इसका फेसबुक एड्स जो है ये पार्ट 2 है, लेकिन पार्ट 1 इसका ई कॉमर्स था, जो मैंने शुरू में अफजाल भाई से उनके साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसमें मैंने सब कुछ कवर किया था कि ये जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेबल, हंटिंग, सोर्सिंग, सेटअप वगैरह। और ये जो फेसबुक एड्स का कोर्स है ये मैंने डिफरेंटली क्रिएट किया है। ठीक है, मे भी आप स्पेशल ये कोर्स देख रहे हो, इसकी प्लेलिस्ट डिफरेंट है और कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट डिफरेंट। आप कोर्सेज में आएंगे मेरे चैनल में तो ये डिफरेंट कोर्स है और ये पूरा कोर्स ही इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो आप अगर इसको देख लेंगे तो आपको ई कॉमर्स की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, और ये कोर्स स्पेशली मेटा एड्स के लिए। बाकी ये जो मैं आपको बता दूं चीजें, ये जो कोर्स है ना पहला, इस कोर्स में मैंने हर चीज का निचोड़ डाल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में डाल दिया हुआ है। आपने ये कोर्स देखना है ना, अगर आपने ये देखना है तो ये भी सारा इसका ही हिस्सा है, ये देखना है ये भी सारा इसका हिस्सा है, ये देखना है ये देखना है, ये सारे जो चारों कोर्स हैं ये इसका ही हिस्सा है। ये पर्सनल ब्रांडिंग डिफरेंट कोर्स है। ठीक है, और अगर आपने ये चारों कोर्स देखने हैं, इनसे पहले आप एक मरतबा ये देख लें, फिर अपडेटेड चीजें जो हो गई हैं वो आप ये देख लें, ये देख लें, तो फिर आपको ज्यादा फायदा होगा। ओके हो गया जी। अच्छा, पिछली क्लास के हवाले से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई किसी ने कुछ भी पूछना है, ठीक है, स्केलिंग के बारे में नहीं और इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं, और किसी के बारे में आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो पूछे, मैं अभी वेट कर रहा हूँ। फिर क्लास जो है ना अपनी कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, एक मिनट मैं ना हेडफोन लगा लूँ जरा। जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी। क्लियर आ रही है? जी जी क्लियर है। ओके जी, पूछे क्या पूछना है। सर रील में आपने बताया था कि मैंने पहले जो तकरीबन आई थिंक 40,000 50,000 रुपये के मैंने स्पेंड किए और जो मैंने गलतियाँ की हैं ना, तो बिल्कुल। उसमें मैं क्लास बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो वो कब आएगी वो क्लास? वो मैंने क्लास का शायद मेंशन नहीं किया। मैंने मेंशन किया था कि अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो फॉलो कर लें और मुझे डीएम कर दें अगर आपने भी अपना ए बी टेस्टिंग वगैरह चेक करवानी है। और जो क्लास मैंने अभी पिछले लास्ट क्लास अपलोड की है, क्लास नंबर 3, ये सारी उस गलती के ऊपर ही बनी हुई है। ठीक है, मैंने ए बी टेस्टिंग नहीं थी कि ए बी टेस्टिंग का मुझे आइडिया नहीं था तब, तो मैंने पैसे वेस्ट किए थे। ठीक है, आइडिया था बट मैंने अप्लाई नहीं था किए जिस तरह आम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, तो अगर अगर मैं ड्रॉप शिपिंग करूँ तो इसमें मैं ए बी ए टेस्टिंग बी कर सकता टेस्टिंग हूँ या? होगी किसी भी बिजनेस में, ए बी टेस्टिंग के बगैर बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा मेटा एड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल प्रोडक्ट यूएई मार्केट में या कैसे मार्केट में उठाऊँ ड्रॉप शिपिंग के लिए जंबील के साथ कोई और, जी तो उसका भी मैं इन केस वो ट्रेंडिंग में हो ऑलरेडी, जाहिर सी बात है हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आएंगे, तो उसका भी मैं ए बिल्कुल बी टेस्ट रन करूँ? बिल्कुल। ए बी टेस्टिंग के बगैर आपकी, मैंने बताया, कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्रोडक्ट है, ए बी टेस्टिंग के बगैर आप कुछ भी कंप्लीट नहीं करते। सही। और बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ ना आए।
नहीं नहीं, इजी है। मैंने दो बस दफे यही है, लेक्चर देखे ना हाँ। मैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ऐसी इजी है। है। बिल्कुल ऐसी है। बस ये है कि आपको ना टाइम देना पड़ता है और बजट देना पड़ता है, बाकी हम्म। पेशेंस रखना पड़ता है, सब कुछ ईजी है। सर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट की अगर हम उधर डिटेल टारगेटिंग में उधर कोई कीवर्ड एंटर करते हैं ना, तो इसके काफ़ी इंटरेस्ट आते हैं उनसे रिलेटेड। तो जब हम हम्म। ए बी टेस्टिंग करते हैं तो हम अक्सर एक तो ब्रॉड पे हम रखते हैं, एक जस्ट वन इंटरेस्ट रखते हैं, फिर दूसरा रखते हैं, फिर तीसरा। एक में हम ये सारे इंटरेस्ट नहीं क्यों नहीं डालते? एक में इंटरेस्ट इसलिए नहीं डालते, अगर आप एक में चार इंटरेस्ट डालेंगे आपको रिजल्ट्स आएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा किस इंटरेस्ट रिजल्ट आए हैं। अच्छा, मतलब हमें फिर स्पेसिफिक आइडियंस का पता नहीं चलता। बिल्कुल। आप चार इंटरेस्ट को और ये यूज करेंगे, आपको फिर आइडिया ही नहीं होगा कि आपको रिजल्ट किस इंटरेस्ट से आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट को एक एक करके टेस्ट करते हैं, हमें पता लग जाता है। अच्छा सर, कोई इंटरेस्ट की कमी हो गई हमें, मतलब विनिंग ऑडियंस मिल गई एक हाँ। ए बी टेस्टिंग में, तो बिल्कुल। हम उस विनिंग ऑडियंस को दोबारा जाके मतलब दोबारा मेन कैंपेन में फिर इसको हम मतलब उस पे ऐड चलाते हैं। जी जी। लेकिन इधर मेरा क्वेश्चन यही है, अगर ऑलरेडी वो हमारी विनिंग इंटरेस्ट है, तो हम्म। दोबारा मेटो को किस तरह पता चलेगा कि ये इनकी विनिंग इंटरेस्ट है, तो ये उस पे हम ऐड को चलाएं? मेटा को जिस तरह पता चल रहा है, जिस तरह आपको रिजल्ट दे रहा है, आप मतलब उसी अगर इंटरेस्ट को बिल्कुल। हम तो दोबारा न्यू एड पे जाएंगे ना, जब उस जी। इंटरेस्ट की लेकिन अदर। आप वो इंटरेस्ट तो डालेंगे ना उसमें। इंटरेस्ट अच्छा इनिशियल मतलब। डायरेक्शन के लिए होता है। आपने जिस एड हम्म, सेट में इंटरेस्ट डाला हुआ पहले यूज कर रहे हैं, उसमें भी उसने इंटरेस्ट ने मेटा को इनिशियल डायरेक्शन दी है, तो मेटा ने उस ऑडियंस को दिखाना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब आप जब न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे, सेम इंटरेस्ट यूज करेंगे, तो आपकी वो इनिशियल डायरेक्शन उसी ऑडियंस की तरफ जाएगी। जो पिक्सल में जो इंटरेस्ट ऑलरेडी आ चुका होता है, तो अगर हम न्यू कैंपेन भी चलाएंगे वही इंटरेस्ट डालेंगे, तो पिक्सल वही डाटा शो करेगा मेटा को? बिल्कुल, अगर पिक्सल के ऊपर आपका पर वीक जो है, पर वीक आपका 100+ ऑर्डर आता है ना, तो फिर आप ओपन टारगेटिंग ही करते हैं, आपको इंटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और फॉर एग्जांपल मेरे 3 4 स्टोर है, और मैं एक ही एड अकाउंट से चला रहा हूँ, एक ही पिक्सल से सारे स्टोर में चला सकता हूँ? नहीं। मतलब उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एड अकाउंट बनेंगे हर स्टोर के लिए? डिफरेंट डिफरेंट ऐड अकाउंट की बजाय डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल यूज कर सकते हैं। आप पिक्सल यूज कर रहे हैं स्किन केयर के लिए, ठीक है, अब वही पिक्सल आप यूज कर रहे हैं टेक की कैटेगरी में, गैजेट की कैटेगरी में। अब फेसबुक तो आप जो है ना उसको परेशान कर रहे हैं कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। मतलब ये पिक्सल हम मेटा ऐड के वो एड मैनेजर के अंदर ही न्यू क्रिएट बिल्कुल। करेंगे, फिर एक पिक्सल दोबारा एक अटैच करें? कैटेगरी रखें, दूसरा पिक्सल अगर आपने बनाना है तो वो किसी दूसरे कैटेगरी रखें। हाँ, आप एक ही एड अकाउंट में तीन चार पिक्सल यूज क्रिएट कर लें, और एक ही एड अकाउंट में जब आपने जिस कैटेगरी के लिए ऐड चलाने हैं उस कैटेगरी का पिक्सल आप यूज कर लें। सही। अगर ड्रॉप शिपिंग में तो हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट उठाते हैं ना, उसमें तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब सेल करते हैं, तो तो आप उसमें हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक पिक्सल यूज करेंगे? बिल्कुल, आप फिर ऐसा करें ना, आप किसी ऐसी कैटेगरी में जाएं जिसमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आती रहती हैं, तो आपको पिक्सल बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। हाँ, लाइक किचन हो गया या गैजेट्स। बिल्कुल, किचन की बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं, आप कोई एक प्रोडक्ट आई नहीं, आपने उसके ऊपर ऐड चलाए, ठीक है, अब वो थोड़ी सी मतलब सेचुरेट हो गई है, आप उसी किचन की कैटेगरी में कोई और प्रोडक्ट फाइंड करें, क्योंकि ऑडियंस तो किचन की है ना। ये चीज़ सही। है। चलो ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? ये जो क्लास नंबर 4 का टाइटल नज़र आ रहा ठीक है जी। है? ठीक है, अच्छा, क्लास का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारी जो क्लास है वो है स्केलिंग के ऊपर। इसमें क्या होता है, स्केलिंग में ये होता है कि जब हम अपनी ए बी टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं ना, मैं यहाँ पे कोई ऐड अकाउंट ओपन कर लेना ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। यहाँ पे चलें इसको ही ओपन कर लेते हैं। ये मेरा डेमो ऐड अकाउंट है, टेस्ट ऐड अकाउंट है। इसमें जो भी रिजल्ट्स हैं वो मैं जस्ट टेस्ट मैंने किए हुए हैं, आप एग्जैक्ट ना समझना, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करता हूँ उस ऐड अकाउंट की। मुझे दिखाएं आपको ऐड अकाउंट, बताएं आपको ऐड अकाउंट शो हो रहा है? ये वाला, ये वाला हो रहा है शेयर? शो। हाँ, जी ठीक जी, है। हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ए बी टेस्टिंग में क्या क्या करते हैं, हम ए बी टेस्टिंग करते हैं और हम अपने 3 विनिंग एड सेट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक बंदा है, तो इसमें ना इसमें भी ऐसे ही मैंने ए बी टेस्टिंग वगैरह की हुई है, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रहे थे, चले कोई बात नहीं। ये ए बी टेस्टिंग की कैंपेन देख रहे हैं आप? ए बी टेस्ट ए बी ओ कैंपेन, ठीक है। इसमें मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ, मैंने क्रिएट की थी 19 तारीख को, आज कितनी हो गई है, 23 हो गई है।
तो ए बी टेस्टिंग मैंने इसमें स्टार्ट की, ठीक है। अब देख रहे हैं, एक ओपन है, 4 एडसेट में इंटरेस्ट डाले हुए हैं। और अब इस इंटरेस्ट ने 2500 स्पेंडिंग कर ली, 5 दिन मैंने इसको देखा, इसने रिजल्ट नहीं दिया। इसको मैंने अभी सुबह ऑफ किया है, ठीक है। तो अब अच्छा अच्छा, ये देख रहे हैं 20 तारीख को ऐड एक्टिव हुए हैं। और ए बी टेस्टिंग में मैंने इंटरेस्ट और ओपन टेस्टिंग किया है, तो अभी तक 13 रिजल्ट आ गए हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट 1100 का आ रहा है, आस्ता आस्ता इंप्रूव हो रहा है। लेकिन रवास हमें, इसने जो है ना वो हमारा रवास खाया, लेकिन रवास हमें पूरा आ रहा है। अब इसी जगह मैंने स्केलिंग वाले कैंपेन में स्टार्ट की हुई है। तो इसमें मैंने सिंगल कैंपेन रखी हुई है, और देखें इसमें रवास हमारा इंप्रूव हो रहा है आस्ता आस्ता। कॉस्ट पर रिजल्ट भी कम आ रहा है। तो स्केलिंग, अच्छा स्टार्ट करते हैं ना, स्केलिंग कैसे करते हैं। अच्छा, आपने फाइनल कर लिया, एबी टेस्टिंग कर लिया आपने, आपका तकरीबन 20-30 दिन महीना लग गया। आपने 3-4 एडसेट ऐसे फाइंड कर लिए जो आपको आपके रवास से 50% ऊपर दे रहे हैं, या फिर डबल प्लस 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 दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। मिसाल के तौर पर सेल की कैंपेन है आपकी, कैंपेन क्रिएट करें। और इस कैंपेन में आपने क्या करना है, इसका नाम रख दें सीबीओ कैंपेन, ठीक है। इसका बजट आपने कितना देना है? अच्छा जी ना, ये क्या कहते हैं इसे, ये जो हम करते हैं ना, स्केलिंग, सॉरी, स्केलिंग करते हैं, इसके 2-3 जो है ना वो आप कह लें कि फेसेस होते हैं। एक फेस होता है स्केलिंग करने का, वो होता है जी, क्या कहते हैं उसे, एग्रेसिव स्केलिंग, ठीक है। एग्रेसिव स्केलिंग से भी पहले ना हॉरिजेंटल स्केलिंग आती है, ठीक है। जिसको हम सॉफ्ट स्केलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, फॉर सॉफ्ट स्केलिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, सॉफ्ट स्केलिंग का मतलब क्या है? सॉफ्ट स्केलिंग में हम ये करते हैं कि हम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बजट इंक्रीज करते रहते हैं, और हमारी स्केलिंग होती रहती है, ठीक है। स्केलिंग से मतलब हमें ऑर्डर्स जहाँ 5-7 10 10 10 ऑर्डर डेली आ रहे हैं, कंसिस्टेंट हो गए हैं, तो हम यहाँ पे स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्केलिंग आपने तब स्टार्ट करनी है जब आपको ऐसे एडसेट मिल जाए, और वो जो एडसेट है वो तकरीबन 2 वीक तक चलता रहे। मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, एक एक लफ्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, 2 वीक तक एडसेट चल गए, अब आपको कंसिस्टेंट रॉस रिजल्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपने सॉफ्ट स्केलिंग स्टार्ट करनी है, अगर आपका बजट थोड़ा है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्केलिंग में क्या होता है, आपने एक सीबीओ कैंपेन, ठीक है, एक एड सेट, ठीक है। अब एड सेट में आपने क्या डालना है, अगर आपके जो एड सेट विनर निकले हैं वहां से, एबी टेस्टिंग वाले कैंपेन में वहां से जो विनर निकले हैं वो इंटरेस्ट वाले हैं, तो वो आप दोनों तीनों इंटरेस्ट इसमें डाल देंगे, ठीक है, इस एक एड सेट में। अगर वो सारे एड सेट आपके ओपन हो गए हैं, ओपन चल रहे हैं, तो आप इस एड सेट को फिर ओपन रहने देंगे। ओके, हो गया। इसमें एक सीबो कैंपेन, एक एडसेट हो जाएगा इसमें। और इसमें आप जो है वो अपने विनर जो होंगे ना क्रिएटिव अपने, आप वो इसमें डाल देंगे। आपके जितने भी एड्स जिनका CTR प्लस है 2% से, ठीक है, हुक होल्ड अच्छा है आपका, तो इसमें आप अपने विनर क्रिएटिव डाल देंगे। अब क्रिएटिव कितने डालने हैं, वो आप 3 विनर क्रिएटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 विनर क्रिएटिव, ठीक है, टू स्टार्ट। अच्छा, आपने इसका बजट क्या रखना है, क्योंकि ज़ाहिर बात स्केलिंग करनी है, तो हमने स्केलिंग वाली कैंपेन का बजट कितना रखना है। इसका बजट आपने रखना है जितना आपका एबीओ कैंपेन में चल रहा है ना उसका 3x, ठीक है। मिसाल है, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अच्छा, अ, आपका लग रहा है, चलें लेट्स सपोज आपने 2500 से स्टार्ट की थी अपनी स्केलिंग, पर एडसेट 500 लगाया था, आपके माइनस हो गए 2 एडसेट, ठीक है। अब आप लगा रहे हैं 1500 रुपया पर डे। अब 1500 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, आप 4500 इस कैंपेन का बजट रखेंगे। मैं आपको साथ क्रिएट करके बता देता हूँ। ये कैंपेन, सॉरी, मैंने यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लिया ताकि आपको ना कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करें, सेल की कैंपेन, कंटिन्यू, और कोई भी कैंपेन नहीं चलानी है आपने। इसका नाम रख दें सेबियो कैंपेन, मतलब कि हम सेबियो बजट रखेंगे। सेबियो किसे कहते हैं, कैंपेन के बजट को, ठीक है। इसमें हम बजट क्या रखेंगे, 4500, ठीक है, पर डे। और उसके बाद जो है वो हम इसका नाम रख देते हैं सॉफ्ट स्केलिंग, ठीक है। और साथ में क्या करता हूँ, मैं डेट लिख देता हूँ या फिर अपनी एजेंसी का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सीबीओ आपने सीबीओ रहने देना, 4500 यहाँ पे सेट कर देना। कंपेन बिड स्ट्रेटजी को हमने अभी नहीं चेंज करना, ये मैं बताऊंगा आपको कब चेंज करना है। और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, ये आपने देख लेना आपके ऑडियंस सेगमेंट सेट हों। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे चलो याद आ गई,
आपने जो ये आपके ऑडियंस सेगमेंट्स है ना, ये आपने कब क्रिएट करने हैं? मैंने आई थिंक आपको बताया था, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं थी हुई हमारी स्टार्ट। मैं आपको एक मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो एडवर्टाइजिंग सेटिंग है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ऑडियंस सेगमेंट्स में आपने अपने सेगमेंट्स क्रिएट कर लेने हैं। ऑडियंस सेगमेंट्स, यहाँ पे सेगमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो आई थिंक मैंने बता दिया, और चलिए बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। 30 डेज की इंगेज्ड ऑडियंस आपने करनी है यहाँ पे सेट। अब 30 डेज की इंगेज ऑडियंस हमने कैसे क्रिएट की थी, वो ऑडियंस जो सिर्फ हमारे वेबसाइट और एड्स के साथ सिर्फ इंगेज कर रही है, वो हमने कैसे क्रिएट करनी है। हमने यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर लास्ट 30 डेज। अच्छा, आपने लास्ट यहाँ पे लास्ट 30 डेज नहीं करना। मुझे जो है ना वो एक स्ट्रेटेजी मेरी और चेंज हुई है, अपडेट हुई है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे 150 डेज करना है, ठीक है। कोई भी आपकी नीश है, कोई भी कैटेगरी है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपकी प्रोडक्ट 10 दिन में दोबारा कस्टमर परचेज करता है फिर भी 150 डेज आपने ऑल वेबसाइट विजिटर यहाँ पे सेट करना है। मतलब वो सारे वेबसाइट विजिटर 150 डेज के अंदर अंदर जो सिर्फ वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, और परचेज नहीं कर रहे, ऐड टू कार्ट भी कर रहे हैं, इनिशियल चेकआउट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे। अगर परचेज को हमने अब एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड पीपल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्लूड पीपल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर से आपने परचेज का इवेंट सेलेक्ट कर देना है। मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आपको शो होगा अगर आप ऐड रन कर रहे होंगे। आपने ये सेगमेंट्स, ये सारा सेगमेंट आपने कब क्रिएट करना है, जब आपकी 10 दिन की वार्म अप कैंपेन कंप्लीट हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, जब आपकी 10 दिन वार्म अप कैंपेन कंप्लीट हो जाएगी, आपने फिर ये सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं। सेगमेंट्स में 150 डेज के ऑडियंस, ऑल वेबसाइट विजिटर, एक्सक्लूड कर देना परचेज को। यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज, परचेज का इवेंट आपको सामने आएगा, सेलेक्ट करें उसको, और यहाँ पे आप कर दें 150 डेज। इसको भी 150 डेज कर दें, इसको आप नाम रख दें इंगेज्ड ऑडियंस अपने तौर पे, ठीक है। ये हमारी इंगेज्ड ऑडियंस है। अब हम फेसबुक को बता दें कि ये हमारी इंगेज्ड ऑडियंस है, ये हमसे परचेज नहीं कर रही, 150 डेज की एक्सक्लूड कर दिया। बाकी जितने भी है वो सिर्फ इंगेज कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे। फेसबुक इनको उस हिसाब से ऐड दिखाएगा ताकि वो आपसे परचेज कर लें। एग्जिस्टिंग ऑडियंस में जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ प्योर परचेज की ऑडियंस सेट कर देनी है, कोई एक्सक्लूजन वगैरह नहीं डालनी। यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिट के आपने सेट नहीं करना, आपने यहाँ पे कर देना परचेज, ठीक है। परचेज सेट कर देना, यहाँ पे 150 डेज सेट करके एक्सक्लूड के लिए कुछ नहीं करना, इसका नाम रख दे यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑडियंस, ठीक है। एग्जिस्टिंग ऑडियंस, तो आपने इसको क्रिएट कर देना, ठीक है। अब मैंने 30 डेज किया हुआ, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि टेस्ट ऐड अकाउंट है, तो आपको जस्ट बताना था। आपने कन्फर्म के बटन पे लाजमी क्लिक करना है। यहाँ पे आपके ऐसे सेगमेंट्स आप क्रिएट हो जाएंगे। आपने वापस आ जाना। अब 10 दिन की आपकी वार्म अप हो गई, आपने चले टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया, अब आ जाते हैं अपने स्केलिंग वाली कैंपेन के ऊपर। यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपके ये ऑडियंस सेगमेंट सेट है कि नहीं है। बजट, ऑडियंस सेगमेंट सेट है कि नहीं है। कैटलॉग आपने हमेशा ऑफ रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसका नाम दे देना। अब आ जाए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आने के बाद आपने या तो ओपन कर लें, इंटरेस्ट वाला है तो इसका नाम रख दें टारगेटेड, ठीक है। टारगेटेड एड सेट। आपकी क्या टारगेटिंग है? मेरी टारगेटिंग है 25 to 55 की ऑडियंस, एज ऑडियंस, ठीक है। और मेरे स्किन केयर की प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली वुमेन, ठीक है। या फिर मैं इसको छोड़ दूंगा ओपन, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ऊपर ओपन टारगेटिंग अच्छी परफॉर्म करती है। ये सब कुछ आपने एज इट इज़ ऐसे ही करना है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। वेबसाइट चलें कर देता हूँ अब। वेबसाइट मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे आपने अपना वो पिक्सल सेट करना है जो आपके इस वेबसाइट के लिए चल रहा है, जो आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। जो अभी मुझसे पूछ रहे थे ना, वही शायद पूछ रहे थे। यहाँ पे आपने अपने पिक्सल सेट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन इवन इवेंट हमेशा परचेज, ठीक है। ये चाहे इनएक्टिव है, परचेज। उसके बाद आपने टारगेटिंग करनी है, जो भी आपकी टारगेटिंग फाइनल हुई है विनिंग ए बी टेस्टिंग में, वो आपने यहाँ पे सेट कर देनी है। यहाँ पे और कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने आ जाना नेक्स्ट। इसके अंदर आपने यहाँ पे एक ऐड क्रिएट करना है, विनर, जो आपका अच्छा ऐड चल रहा है, जो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। और इससे आपके सेट करके यहाँ पे इसको दो डुप्लीकेट करने हैं, और आपके दो और यहाँ पे दूसरे ऐड सेट हो जाएंगे, तीन आपके विनर ऐड यहाँ पे सेट हो जाएंगे, एक आपके ऐड सेट हो जाएगा, और आपकी एक सीबीओ कैंपेन हो जाएगी स्केलिंग के लिए। अच्छा, इसको आप कर देंगे पब्लिश, ये आपकी स्केलिंग वाली कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आई नो 2-3 मिनट का लेक्चर था, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ अब। अच्छा, यहाँ पे आपने अपने जो सीबीओ कैंपेन है उसको स्टार्ट कर देना। आपने अभी एबीओ कैंपेन को बंद नहीं करना, ठीक है। एबीओ कैंपेन को आपने बंद नहीं करना, उसको आपने चलते रहने देना है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी ये हो जाएगी सीबीओ कैंपेन है, कर सकते नहीं विनिंग एड, आपने डोंट टर्न ऑफ योर एबीओ कैंपेन,
ऑफ कोर्स आपने सेवियो कैंपेन स्केलिंग आपने तभी करनी जब आपके पास बजट होगा। ठीक है, बजट ही नहीं है तो फिर आप इसी कैंपेन के ऊपर रिलाई करें, एबीओ कैंपेन के ऊपर। ओके हो गया। तो इस तरह आपकी सॉफ्ट स्केलिंग वाली जो कैंपेन है वो आपकी रेडी हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम एक रोल क्रिएट करते हैं। हम मतलब मैनुअली तो बजट इंक्रीज करते हैं ना, 20% बजट बढ़ा दिया इसी कैंपेन का, 4500 से स्टार्ट की, 20-20% करके इसका बढ़ाते रहे, ऑर्डर इंक्रीज होते रहे। अब होता ये है बाज़-औक़ात कि आप बजट इंक्रीज करते हो और आप जो है ना वो आपकी कैंपेन डेड हो जाती है। ठीक है, एक दिन दो दिन बजट इंक्रीज करने के बाद आपको कोई रिजल्ट नहीं आते। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपने इसका बजट सॉफ्टली इंक्रीज करना होता है और इस कैंपेन के अंदर आपने न्यू क्रिएटिव ऐड करते रहना होता है। ठीक है, स्केलिंग वाली कैंपेन में आप हर हर वीक आप 3 न्यू क्रिएटिव ऐड करेंगे। ठीक है, जब जब आपका बजट हो जाए 50K से प्लस, तब आप इसमें हर हर वीक आप जो है ना वो 7 to 10 क्रिएटिव ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आप रोल क्रिएट करते हैं, क्रिएट रोल के ऊपर आपने क्लिक करना है। कैसे, कहाँ पे मिलेगा आपको, मैंने यहाँ पे मोर के बटन पे क्लिक करके क्रिएट रोल के ऊपर आपने क्लिक करना है। ओके हो गया। अब ये रूल क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली हमारी स्केलिंग करता रहेगा, हमें मैनुअल स्केलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो रोल है, इसमें जो है ना वो आप इस रोल के अंदर ऐसी सेटिंग करेंगे जो आपकी कैंपेन जो है ना वो उस रोल के ऊपर अप्लाई होगी तो स्केल होगी। अदरवाइज मैं भी आपकी जो सीबीओ कैंपेन है जो आपने सॉफ्ट स्केलिंग के लिए स्टार्ट किया है, वो आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे रही। आपने 5 दिन देखा, आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे रही। आप उसी कैंपेन को डुप्लीकेट करें, फिर से स्टार्ट कर दें। ठीक है, और आपको जो है ना वो आपकी सीबीओ कैंपेन आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट देने लग जाएगी। चल ओपन हो जा। सर हम वही कंपेन कुछ के नहीं कर सकते जो ए बी टेस्टिंग में जो विनर मिलते हैं? सॉरी। जो ए बी टेस्टिंग में हमें विनर एड सीट और क्रिएटिव मिलते हैं वो हम स्केल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो मैंने कहा है, जब आपके पास बजट आ जाता है आप तब इस स्केलिंग को जो है ना वो देखते हैं। अगर आपके पास बहुत मतलब उससे भी कम बजट है, आप सॉफ्ट स्केलिंग के ऊपर भी नहीं आ सकते, तो आप इस तरह कर सकते हैं, आपकी जो एबीओ कैंपेन चल रही है ना, आप उसी कैंपेन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बजट इंक्रीज करते रहे। ठीक है। अच्छा, क्रिएट रोल के ऊपर आपने क्लिक करना है, कस्टम रोल के ऊपर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ आपने इसका रोल का नाम रख देना है सॉफ्ट स्केलिंग, या आपने जो भी इसका नाम रखना है। ठीक है। अच्छा जी, रोल किसके ऊपर अप्लाई होगा, ऑल एक्टिव कैंपेन्स के ऊपर, जो भी कैंपेनें आपकी चल रही हैं ये रूल उसके ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, रूल का एक्शन क्या होगा, रूल का एक्शन होगा इंक्रीज डेली बजट। ये डेली आपका बजट इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा, 5%। ओके, ये रूल आपका 5% बजट इंक्रीज करेगा। 4500 का 5% कितना होता है, 4500 मल्टीप्लाई करें 0.05 से, 225 प्लस करें 4500, ये आपका नेक्स्ट डे 4725 हो जाएगा। अब इसका 5% कितना होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उस हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। 5% आपने बजट रखना है सॉफ्ट स्केलिंग के लिए। आपने इसको मैक्सिमम लिमिट दे देनी है कि जब मेरी इस कैंपेन का बजट 50,000 हो जाए, या फिर आपको जितना मैक्स बजट आप लगा सकते हैं, तो ये कैंपेन उसके ऊपर स्केल ना करे। ठीक है, आपने यहाँ पे 5% दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा और इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो आप 10% दे सकते हैं। बट मैं कहता हूँ कि 5% ही रखें, क्योंकि जब आप 10% करते हैं ना, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो 2 लाख का 10% 20,000 डेली बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो 5% अमाउंट बेस्ट है। ठीक है। अच्छा जी, परसेंटेज भी आप कर सकते हैं, आप फिक्स अमाउंट भी उसके ऊपर बढ़ा सकते हैं, मतलब अगर आप कहते हैं कि मैं डेली मेरा 500 इंक्रीज होता रहे, ठीक है, आप परसेंटेज नहीं लगाना चाहते, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट एज वेल। अच्छा जी, यहाँ पे 10% लगा दिया हमने। अच्छा, एक्शन क्या होगा, एक्शन कब, मतलब एक्शन फ्रीक्वेंसी कब होगी, वंस वंस डेली। ठीक है, ये डेली 24 आवर के अंदर अंदर ये एक्शन रिपीट होगा। ठीक है। अच्छा जी, कॉस्ट पर रिजल्ट। अच्छा, कंडीशन क्या हो गया इस कैंपेन के ऊपर, कैसी कंडीशन आ रही, कैसे रिजल्ट आ रहे होंगे, तो ये रूल अप्लाई होगा। कॉस्ट पर रिजल्ट, हमें ऑर्डर जो है वो लेस देन, ठीक है, लेस देन कम आ रहा हो किससे, जो आप लेना चाहते हैं। अच्छा, ये आप कितना यहाँ पे लगाएंगे, अच्छा आपको ऑर्डर आ रहा है 500 का, आपको 400 का, 450 का, 500 का, 550 का, 520 का, इतने का ऑर्डर आता है नॉर्मल। आप यहाँ पे पता क्या करेंगे, उसका 20% ऊपर दे देंगे। आपको 500 का ऑर्डर आ रहा है, मल्टीप्लाई करें 0.20 से, 100 रुपीज ऊपर 600 हो गया, आपने यहाँ पे डाल देना 600।
जो कैंपेन मुझे 600 से नीचे ऑर्डर दे रही है उसको 10% तक डेली आपने इंक्रीज कर देना है, और मैक्स मेरी लिमिट 50,000 रुपया। डन हो गया। अच्छा, टाइम रेंज क्या है जी? टाइम रेंज है जी लास्ट 3 डेज इंक्लूडिंग टुडे। कहाँ पे गया? लास्ट 3 डेज इंक्लूडिंग टुडे। आपने इसको सेट कर देना। ठीक है, ठीक है। लास्ट 3 डे की बेस पर तो देखिएगा, अगर आपके कैंपेन के ऊपर 8,000 इंप्रेशंस होंगे और आपका जो रिजल्ट है, कॉस्ट पर रिजल्ट लास्ट 3 दिनों के अंदर अंदर 600 से नीचे आ रहा होगा, और फिर वो उसको 10% तक डेली इंक्रीज करता रहेगा। ओके हो गया। इसको आपने क्रिएट कर देना। आपका रोल ये क्रिएट हो जाएगा, आपकी सॉफ्ट स्केलिंग होती रहेगी। अब ये जो सॉफ्ट स्केलिंग मैंने बता दी, अब कल की क्लास में हम जो है ना वो एग्रेसिव स्केलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्रेसिव स्केलिंग कैसे करते हैं, और उसके ऊपर जो है वो आप कह लेंगे, क्या नाम है उसका यार, वो जिसके ऊपर आपको मतलब कोई भी आपको मसला नहीं होता, आप जितना मर्जी बजट लगा सकते हैं। आप कह लेंगे फुल एग्रेसिव स्केलिंग, ठीक है, एडवांस स्केलिंग जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे करते हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। क्योंकि इसका क्लास का टाइम थोड़ा सा कम हो गया, तो हम जो है ना इसको कल पे शिफ्ट करते हैं, और हमारी अब 6 क्लासेस हो जाएंगी टोटल। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है पूछ ले। सर ये स्केलिंग में एक वर्टिकल स्केलिंग होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। बिल्कुल, ये वर्टिकल स्केल, ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सिखाई है आपको। वर्टिकल स्केलिंग और एडवांस स्केलिंग में मैं आपको कल सिखाऊंगा। ठीक है। और किसी का? जिसमें हम एरिया को बढ़ाते हैं, मतलब उसको कौन सा स्केलिंग कहते हैं? एक तो बजट के लिहाज से हम बड़ा स्केल हाँ, करते हैं, एक कि एरिया ये के लिए। सॉफ्ट स्केलिंग जिसके ऊपर थोड़े बजट के साथ स्केल होते रहते हैं आप। एक होती है एग्रेसिव स्केलिंग जिसके ऊपर हम डबल बजट करते हैं। और एक होती है वो, खैर डबल तो नहीं करते। एक होती है वो क्या कहते हैं उसे, एडवांस स्केलिंग। उसमें हम एडवांस स्केलिंग करते हैं, लेकिन वो रिस्की होती है। ठीक है, उसमें बजट वेस्ट होने का आपको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक। जी, और किसी का क्वेश्चन? जी। जी अफजाल भाई। जी वो जी आपने वो बोला था, अगर कंपेन 2 दिनों में फिर भी बंदा, मतलब कि जो कंपेन है उसको वो डेड हो जाए, जी, और उसे बंदा 2 दिन बाद भी ना देखे तो क्रिएट ना करे, तो इससे कोई नुकसान तो ना होगा? आपकी जो कैंपेन डेड हो जाती है जिसका आप बजट इंक्रीज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बजट जो है वो 5 से 10% इंक्रीज होना चाहिए। बस को लोग कहते हैं, मेटा भी सजेस्ट करता है कि 20% इंक्रीज करना चाहिए। बट मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना वो फुल सेफ एरिया में खेलता हूँ कैंपेनों के ऊपर। ठीक है, मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि पता है ना जी। स्ट्रेटजी का। रिस्क क्यों लेना? रिस्क तो बंदा तब ले जब बंदे को पता हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब हम 20-30% बजट इंक्रीज करते हैं, नॉर्मल कैंपेन जो है ना वो रिजल्ट देना बंद कर देती है। लेकिन अगर हम थोड़ा वेट करें ना, उस कैंपेन के अंदर हम और क्रिएटिव ऐड करते रहे, अगर हाँ चले आपने 30% बजट इंक्रीज किया, आपकी कैंपेन रिजल्ट जी। देना बंद कर गई, आप उसको नेक्स्ट 3 दिन देखेंगे। ठीक है, आपके जी। रिजल्ट डेड होंगे, आपको नेक्स्ट 3 दिन देखेंगे। 3 दिनों के बाद भी वो रिजल्ट नहीं दे रही, तब आप उसको ऑफ कर जी। देंगे। ठीक है। और अगर आपने क्या करना है, जब बजट इंक्रीज करना है तो आपने ये लाजमी ज़हन में रखना है कि आपके जो क्रिएटिव है उसके अंदर आप जब बजट इंक्रीज करेंगे तो आपके उस हिसाब से क्रिएटिव हैं। मैं कहता हूँ कि 1,000 के ऊपर एक क्रिएटिव चलना चाहिए आपका। ठीक है। आपका अब जी। 4500 बजट के साथ आपने 3 क्रिएटिव डाले, ठीक है, समझ आ रहा थी। ओके, अब आप उसके ऊपर 30% इंक्रीज करते हैं या 4500 ही और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, 50 डबल करना चाहते हैं, बटन 100% इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप ये भी तो जेन में रखें ना कि उसके अंदर 5-7 क्रिएटिव और ऐड किए हुए हैं आपने कि नहीं किए हुए। जी। तो ये चीजें हैं। ठीक हो गई। और किसी का क्वेश्चन? सर जो एनालाइजेशन क्लास है प्रीवियस, जी। वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो जी। उनमें जाके ना मेरा कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया है। तो हम्म। कल एनालाइजेशन क्लास होगी। एनालाइजेशन मैंने प्लान तो किया हुआ है, फिर क्लासेस हमें और इंक्रीज करनी पड़ेंगी। सर ऐसे तकरीबन 3-4 ऐसे मेन चीज़ें निकाले जिसके अंदर हम क्विकली अपनी कैंपेन को एनालाइज कर सके, बस तो ऐसे ही कुछ अगर क्लास हमने होता कि हम। एनालाइज को हमने अगर डिस्कस करना था तो हमें चाहिए था कि हम जो है ना वो इस स्केलिंग वाली क्लास से पहले एनालाइज करने का टॉपिक रख लेते हैं। बट ऐसे करते हैं, स्केलिंग का टॉपिक अब हम पूरा करेंगे कल की क्लास में। हमारा टॉपिक होगा, मैं इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ साथ। ये आज का हमारा क्लास 4 हो गई। कल होगी क्लास 5,
स्केलिंग, बल्कि इसका नाम रख देते हैं एग्रेसिव स्केलिंग, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्केलिंग एंड एडवांस स्केलिंग। ठीक है, उसके बाद क्लास होगी हमारी 6। ठीक है, उसमें हम रख लेते हैं हाउ टू एनालाइज योर एड्स, या फिर हाउ टू एनालाइज। हाउ हाउ टू क्विकली एनालाइज योर एड कैंपेन। चलें एनालाइज ही करना है ना हमने, हाउ टू एनालाइज मेटा एड्स इन डिटेल। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में सारा कुछ गाइड कर दूंगा। उसके बाद हमारी लास्ट क्लास होगी, उस वो होगी लास्ट क्लास 7। उसमें हम क्या करेंगे, क्लास 7 उसमें हमारी होगी, सॉरी, यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये क्लास मैं रिपीट ठीक करूंगा, क्लास नंबर जो मेरा कोर्स है ये वाला, इसमें मैंने ये जो कोर्स है क्लास नंबर 25 जो है उसको मैं सेम रिपीट कर दूंगा। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। फिर जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।